सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ डिज़ाइन और कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर। जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर है, जो मेन कंपोनेंट हमारा होता है अल्ट्रासाउंड में, आज उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके कंपोनेंट्स जो है वो क्या क्या हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे आ जाती है मैचिंग लेयर। क्या आती है इसमें? मैचिंग लेयर। अभी सबसे पहले मैं डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाता हूँ, उसके बाद में जो है एक एक करके इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, इसके बाहर एक कवरिंग है, इट इज़ मेटल शील्ड। ये क्या है? शील्ड होती है, बाहर से ये बनी होती है मेटल की, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब इसके अंदर जो है पहली लेयर आती है मैचिंग लेयर। फिर मैचिंग लेयर के बाद आती है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में बोला था कि कैसे यहाँ पे जो है इस लेयर से अल्ट्रासाउंड बनती है, तो वो ये लेयर है। फिर इसके ऊपर एक और लेयर आती है दैट इज़ बैकिंग ब्लॉक। उसके ऊपर आती है एकॉस्टिक एब्जॉर्बर, और यहाँ पे एक जो ये आपको दिख रही है ये केबल होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे है, सबसे पहले हम देखते हैं मैचिंग लेयर क्या होता है। क्या देखेंगे हम? मैचिंग लेयर क्या होता है। तो सबसे पहले जो है इसमें मैचिंग लेयर हम देखते हैं कि मैचिंग लेयर क्या है। मैचिंग लेयर जो है दैट इज़ द फर्स्ट लेयर। ये क्या है? फर्स्ट लेयर हमारे पास है किसकी? ट्रांसड्यूसर की। ट्रांसड्यूसर का दूसरा नाम क्या है? प्रोब। अब ये जो मैचिंग लेयर है ये किसकी बनी हुई होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इसका बनता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ परपेक्स। ये किस चीज़ का बनता है? परपेक्स का बनता है। परपेक्स का, और दूसरा नाम उसी का क्या है? प्लेक्सी ग्लास। ठीक है, या तो ये परपेक्स का बनता है या प्लेक्सी ग्लास का, और इट इज लोडेड, द परपेक्स और प्लेक्सी ग्लास इज लोडेड विद द एल्युमिनियम पाउडर। और ये किस पाउडर से लोड किए जाते हैं? एल्युमिनियम पाउडर से। अब ये क्या करते हैं? इस मैचिंग लेयर का फंक्शन क्या होता है? इट रिड्यूसेस एकॉस्टिक इम्पीडेंस। ये क्या करता है? एकॉस्टिक इम्पीडेंस को रिड्यूस करता है बिटवीन द पेशेंट एंड द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर और पेशेंट के बीच में जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस होता है, इसको वो क्या करता है? रिड्यूस करता है। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट इज एकॉस्टिक इम्पीडेंस? एकॉस्टिक इम्पीडेंस जो है रेजिस्टेंस जैसा होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये क्या है? ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर करता है टिश्यू फॉर द अल्ट्रासाउंड ट्रांसमिशन। द रेजिस्टेंस offered by the tissues for ultrasound transmission is known as acoustic impedance। मीन्स कि यहाँ पे जो टिश्यूज है वो अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमिट नहीं होने देते हैं। क्या करते हैं? वो उसको रोकते हैं। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एकॉस्टिक इम्पीडेंस। अब ये जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस है, ये इसकी दो रिलेशंस आपको मिलेंगी कि एकॉस्टिक इम्पीडेंस जितना जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी। और जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा? जितने कम आपके पास एकॉस्टिक इम्पीडेंस होगा उतना ही कम आपके पास क्या है? रिफ्लेक्शन होगी। और दूसरा रिलेशन इसका किसके साथ है? एक तो रिफ्लेक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स के अगर ये इंक्रीज होगा दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा दूसरा भी डिक्रीज होगा। लेकिन जो दूसरे वाले के साथ इसके रिलेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर आपका एकॉस्टिक इम्पीडेंस इंक्रीज हो गया, आपकी ट्रांसमिशन ऑफ अल्ट्रासाउंड डिक्रीज होगी। एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या है? रेजिस्टेंस। मीन्स कि अगर ये ज़्यादा रोकेगा तो ट्रांसमिशन कम होगी, अगर ये कम रोकेगा तो ट्रांसमिशन ज़्यादा होगी। यही मतलब था इस जो है रिलेशन का। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो एसआई यूनिट होता है किसका? इस एकॉस्टिक इम्पीडेंस का, वो क्या होता है? दैट इज़ रेल्स। क्योंकि ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं जब भी ये नोट्स बनाता हूँ तो मैं ऐसे बनाता हूँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज़ हो, और आप अगर कॉलेज में भी इसको यूज़ करते हैं, इसी चीज़ का आप नोट्स बनाते हैं, तो आपके लिए यूज़फुल रहे। तो अब ये जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस है, एकॉस्टिक इम्पीडेंस की एक जो है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस है किसका? टिश्यू का। और जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस होगा क्रिस्टल का। इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका अंडर रूट हम करेंगे, तो हमारे पास एकॉस्टिक इम्पीडेंस मिलेगा। अब दूसरी लेयर इसमें क्या आती है? दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। दूसरी लेयर क्या है इसमें? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर।
अब ये जो लेयर हमारे पास है इट इज़ एक्टिव लेयर, यही क्या हमारे पास है एक्टिव लेयर विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड। अब जैसे अल्ट्रासाउंड कैसे बनती है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप जो है मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल सेम टू सेम नोट्स वहाँ पे भी आपको मिलेंगे और वहाँ पे आपको बिल्कुल ईजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं अल्ट्रासाउंड्स। अब ये जो हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर है इट इज़ बिहाइंड द मैचिंग लेयर, ये जो मैचिंग लेयर है मैचिंग लेयर के पीछे होता है। अब इस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में लेयर में, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था, इनमें क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं। अब वो क्रिस्टल्स जो है दो तरह के हो सकते हैं, या तो नेचुरल अकरिंग होंगे या आर्टिफिशियल होंगे। नेचुरल जो है हमारे पास उसके एग्जांपल क्या है क्वार्ट्ज, और जो आर्टिफिशियल है उसके एग्जांपल हमारे पास क्या है पीजेड-टी। अब पीजेड-टी मैंने पहले भी बोला था क्या है, पीजेड-टी इज लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, क्या लेड जिरकोनेट टाइटेनेट। और जो मैचिंग लेयर है वो किसकी बनी है परपेक्स और प्लेक्सीग्लास। अभी जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर है ये क्या करती है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड में क्या करती है, जो है इसमें हेल्प करती है, मीन्स के ये क्या करती है प्रोड्यूस करती है अल्ट्रासाउंड। अब जो हमारे पास कॉमन थिकनेस होती है, कॉमनली यूज्ड थिकनेस किस चीज़ की, ये जो लेयर होती है उसकी कितनी थिकनेस होती है, हम कितनी यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0.5 mm, क्या 0.5 mm। यहाँ पे भी एक रिलेशन आप याद रखोगे कि जो थिकनेस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द फ्रीक्वेंसी, मींस अगर आपने ये थिकनेस ज़्यादा करी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी वही क्या है फ्रीक्वेंसी। अगर आप थिकनेस बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम आपके पास वेव्स बनेंगी, अगर आपने थिकनेस कम की तो आपके पास ज़्यादा वेव्स मिलेंगी, वही हमारे पास क्या है इसका मतलब है। अब थर्ड पार्ट में आपका आता है बैकिंग ब्लॉक। बैकिंग ब्लॉक का दूसरा नाम है डैम्पिंग ब्लॉक भी। अब ये डैम्पिंग क्या होता है, डैम्पिंग होता है रिड्यूस द वाइब्रेशन, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप क्या करते हो जिसकी वजह से आपकी जो वाइब्रेशंस होती है, कौन सी वाइब्रेशंस, जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो वाइब्रेशन शो करता है उन वाइब्रेशंस को ये क्या करता है रिड्यूस करता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है डैम्पिंग ब्लॉक भी। अब ये किसके पीछे, इट इज प्रेजेंट एट द बैक साइड ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल लेयर। और ये किसका बना हुआ होता है, ये बना होता है टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का बना होता है, दैट इज सस्पेंडेड इन द इपॉक्सी रेजिन। कहाँ, इपॉक्सी रेजिन में क्या होता है, ये सस्पेंडेड होता है, कौन, ये जो टंगस्टन के वो जो पार्टिकल्स छोटे छोटे आपको दिख रही थे। अब इसका काम क्या है, इट एब्जॉर्ब्स द बैकवर्ड अल्ट्रासाउंड, मीन्स जब आपकी अल्ट्रासाउंड बनेगी तो जब जो हमारे पास क्रिस्टल से वो वाइब्रेट करेंगे तो ऊपर के लिए भी आपके पास देखो, ये फॉर एग्जांपल आपका क्रिस्टल है तो आपकी अल्ट्रासाउंड जब ये वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे के लिए जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड नीचे भी प्रोड्यूस होंगे, अल्ट्रासाउंड ऊपर भी प्रोड्यूस होंगी, लेकिन नीचे वाली तो आपके अब यूज़फुल है, लेकिन जो ऊपर जा रही हैं ये तो क्या हो रही हैं, ये जो है क्या करेंगे, ये जो है इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए इनको क्या करता है, इनको एब्जॉर्ब करता है हमारा बैकिंग ब्लॉक और डैम्पिंग ब्लॉक, जो किसका बना हुआ है, टंगस्टन का, टंगस्टन पार्टिकल्स का, सस्पेंडेड इन इपॉक्सी रेजिन। अब मैंने बोला था डैम्पिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं वाइब्रेशंस को रिड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे जो है दो जो ये डैम्पिंग है उसको हम मेजर करते हैं बाय क्यू फैक्टर से, किससे, क्यू फैक्टर से। क्यू फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द बैंड विड्थ। बैंड विड्थ भी हमारे पास क्या होता है, जो रेंज होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की, मीन्स अगर क्यू फैक्टर ज़्यादा है तो आपकी बैंड विड्थ कम होगी, और अगर क्यू फैक्टर कम है तो आपकी बैंड विड्थ ज़्यादा होगी। और दूसरी रिलेशन इसकी क्या है, दूसरी रिलेशन इसकी है डैम्पिंग के साथ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि क्यू फैक्टर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डैम्पिंग की, मींस अगर क्यू फैक्टर आपका ज़्यादा है तो आपकी डैम्पिंग क्या होगी, कम होगी। डैम्पिंग क्या होता है, जो वाइब्रेशंस हमारे पास बनती है, अगर क्यू फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा तो डैम्पिंग कम, और क्यू फैक्टर कम होगा तो डैम्पिंग ज़्यादा। तो आपकी क्या होनी चाहिए, डैम्पिंग ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर डैम्पिंग ज़्यादा करवानी है, अगर आपका जो ये वाइब्रेशन है उसको रिड्यूस करवाना है तो क्यू फैक्टर क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। इसके बाद आता है फोर्थ वाला पार्ट, दैट इज़ एकॉस्टिक एब्जॉर्बर। जो एकॉस्टिक एब्जॉर्बर होता है
देखो यहाँ पे एब्जॉर्बर है, तो ये किसी न किसी चीज़ को क्या करता होगा, एब्जॉर्ब ये भी करता होगा। तो ये क्या है, ये बनता है रबर से। ये किसका बनता है, ये रबर का बना हुआ होता है और ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह, इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। अब ये क्या करता है काम, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज इसका फंक्शन। जो फंक्शन इसका क्या है कि इट प्रिवेंट्स वाइब्रेशंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स अल्ट्रासाउंड। जैसे कि हमारे पास जब अल्ट्रासाउंड, हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, कहीं कहीं हमारे पास 2-3 अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो 2-3 अल्ट्रासाउंड से हम काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी जो है वाइब्रेशंस उनसे भी आ सकती हैं। तो उन वाइब्रेशंस को, जो एक्सटर्नल सोर्स से जो वाइब्रेशंस आती है अल्ट्रासाउंड की, उनको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द एकॉस्टिक एब्जॉर्बर। अभी जो है हमारा 5th पॉइंट जो यहाँ पे दैट इज मेटल शील्ड। क्या है, मेटल शील्ड। अब ये जो शील्ड होती है, व्हाट इज शील्ड, शील्ड इज द आउटर कवरिंग। तो ये क्या होती है, आउटर कवरिंग। इसको हाउसिंग भी बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक्सरे ट्यूब के केस में भी हाउसिंग थी, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, हाउसिंग होती है। और ये बनी होती है किसकी, मेटल की। किसकी, मेटल की। अब ये इसको किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है ये डैमेज से, मैकेनिकल डैमेज से इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो इसके कंपोनेंट्स है उसको ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब लास्ट पॉइंट है दैट इज केबल। केबल जो है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अब हमारे पास जब सिग्नल आएगा, केबल ही नहीं होगी तो बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा है नहीं। अब ये जो केबल हमारे पास होती है, इस केबल में ये हमारे पास तो एक वायर दिखती है, एक ऐसे दिखती है, लेकिन इसी एक चीज़ में जो है हमारे पास माइक्रो बंडल्स होते हैं। मीन्स के हमारे पास बंडल होती है, हमारे पास वायर्स की बहुत सारी वायर्स जो है उसका एक बंडल होता है इसी एक केबल में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो फंक्शन होता है दैट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। क्या होता है, जो हमारा सिग्नल होता है, जो हमारे पास वो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्टर, अल्ट्रासाउंड से वोल्टेज कन्वर्ट हुई, उस वोल्टेज से जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उस सिग्नल को हमने क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट करना है और पहुंचाना है कहाँ तक, कंप्यूटर तक। फ्रॉम प्रोब टू द कंप्यूटर। ये इस चीज़ के ट्रांसमिशन, क्या, जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उस चीज़ को जो ट्रांसमिशन करनी है प्रोब से कंप्यूटर, वो कौन करता है, केबल। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द हम जो ट्रांसड्यूसर है। इसके बाद हम देखेंगे इक्विपमेंट्स जितने भी हमारे पास अल्ट्रासाउंड के हैं, फिर उसके बाद जेल हम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड जेल और आर्टिफैक्ट्स, और हम एक और टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे दैट इज इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड विद द मैटर। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसड्यूसर कंपोनेंट्स।